नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिज़ाइन डायनामिक्स पर। मैं हूं अमित और आज से मैं फिग्मा कोर्स की एक बहुत ही एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप एक बिगिनर हैं जो डिज़ाइन सीखना चाहते हैं या एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हैं जो अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। फिग्मा एक पावरफुल और इजी टू यूज़ डिज़ाइन टूल है जो आज के डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी बन चुका है। तो इस कोर्स में मैं आपको फिग्मा के बेसिक से लेकर एडवांस फीचर तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ, जैसे वायरफ्रेम्स बनाना, प्रोटोटाइप्स बनाना और फिग्मा के शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स जो आपका टाइम बचाएंगी और प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करेंगी। ये कोर्स हिंदी में रहने वाला है, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट आपको आसान और क्लियर लगेगा, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए फिग्मा का मास्टर बनने के लिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग न्यू हैं इस फील्ड में वो सोच रहे होंगे आखिर ये फिग्मा है क्या, तो आइए जानते हैं। फिग्मा एक वेब बेस्ड डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग टूल है जो डिजाइनर्स और टीम को रियल टाइम में काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका यूज UI UX डिजाइन, वेबसाइट लेआउट्स, मोबाइल ऐप डिजाइन और वायरफ्रेम बनाने के लिए किया जाता है। फिग्मा की कुछ खास बातें हैं जो डिजाइनर्स को काफी अट्रैक्ट करती है, जैसे कि फिग्मा एक क्लाउड बेस्ड टूल है, मतलब आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, बस वेब ब्राउजर ओपन करके आप फिग्मा का यूज कर सकते हैं और फिग्मा पर काम कर सकते हैं। सारी फाइल्स क्लाउड पर सेव होती है, इसलिए आप अपनी डिजाइन्स को कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। रियल टाइम कोलैबोरेशन, फिग्मा के थ्रू एक ही प्रोजेक्ट पर मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि रियल टाइम में दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं। फिग्मा को मैक, विंडोज और लिनक्स सभी पर यूज किया जा सकता है और आप इसमें जो भी काम करते हैं वो डायरेक्टली मोबाइल और टैबलेट पर एक्सेसिबल होता है। फिग्मा में कई सारे यूजफुल प्लगइन्स और टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं जो डिजाइन प्रोसेस को इजी और फास्ट बनाते हैं। फिग्मा को स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर टाइप करना है फिग्मा एंड एंटर करेंगे। जो भी पहली लिंक आएगी उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा। यह है फिग्मा की एक वेबसाइट जिसमें फिग्मा के सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करके पूरा रीड भी कर सकते हैं, फिग्मा के सारे फीचर्स देख सकते हैं। फिग्मा में अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें गेट स्टार्टेड फॉर फ्री बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप आपका ईमेल डालकर भी क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं एंड कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये हमने जो फिग्मा अकाउंट ओपन किया है वो ब्राउजर पर किया है। हम इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए ब्राउजर पर टाइप करना पड़ेगा फिग्मा डाउनलोड। फिग्मा डाउनलोड टाइप करने के बाद में हमारे पास जो फर्स्ट लिंक आएगी हम उस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड का जो पेज है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम मैक के लिए, विंडोज के लिए और लिनक्स के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। फिर क्रिएट एन अकाउंट, हमारे पास इस टाइप का एक इंटरफेस आता है। ओके, यहाँ से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, अंडर वन प्रोजेक्ट हम 3 फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया, एक फाइल क्रिएट हुई है। ओके, अनटाइटल्ड नाम से। अब हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए मैं इसका नाम अभी के लिए मोबाइल ऐप दे देता हूँ। ओके, ठीक है। अब इस एरिया को हम समझ लेते हैं। ये है हमारा डिजाइन एरिया, यहाँ पर हम कुछ भी डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये है हमारा लेयर सेक्शन, जो भी हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे उसकी लेयर्स आएंगी। ठीक है, ये है हमारा ऑपरेशन पिन, जो भी हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे उसके साथ हमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सारे यहाँ से आएंगे। ओके, और ये है हमारे बेसिक टूल्स जिनका की यूज हम डिजाइन में करेंगे। ठीक है, तो टूल्स को समझ लेते हैं। मेन मेन्यू, जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में, हर एप्लीकेशन में मेन मेन्यू होती है, वैसे ही ये सारी मेन्यूज है।
इनका जो जो हमें काम पड़ता जाएगा हम इसे सीखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये है हमारा मूव टूल। मूव टूल से पहले हम शेप टूल समझ लेते हैं। ये है हमारा शेप टूल, ठीक है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड शेप्स दिए हुए हैं जिसमें हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल क्रिएट करना है, तो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल बन गया है। अब इस एक रेक्टेंगल को मुझे मूव करना है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल को अगर मुझे मूव करना है तो ये है मेरे पास मूव टूल, ठीक है। मान लीजिए मुझे इस रेक्टेंगल को यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, तो मैं इस मूव टूल से इसे मूव कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ रख दिया, मैं वापस यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। ये मूव टूल है, ओके। देन हमारे पास आता है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल क्या करता है, जैसे किसी भी डिवाइस की फ्रेम होती है, राइट। फ्रेम क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। किसी भी डिवाइस की फ्रेम होती है, जैसे कि लैपटॉप है, उसकी जो एक स्क्रीन है उसे एक फ्रेम बोलते हैं, ओके। जैसे मोबाइल है, उसकी जो स्क्रीन है वो एक फ्रेम है, ठीक है। तो इसी टाइप से हर एक डिवाइस की कोई ना कोई फ्रेम होती है। तो इसी टाइप से हमारा ये एक फ्रेम सेक्शन है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करके हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेम के ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे फोन है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, प्रेजेंटेशन है, वॉच है, पेपर है, ठीक है। ये सब चीजों की फ्रेम आ गई है हमारे पास सारी डिवाइस की। मान लीजिए मुझे आईफोन 16 की फ्रेम क्रिएट करना है, तो मैं फोन पर क्लिक करूंगा, आईफोन 16 पर क्लिक करूंगा, ओके। देन देखिए मेरे पास आईफोन 16 की फ्रेम आ गई है, ठीक है। अब आईफोन 16 के लिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन मुझे क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, तो मैं इस फ्रेम के अंदर क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो इस साइज के अंदर जब हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे आईफोन के लिए, तो वो परफेक्टली हमारे मोबाइल में वर्क करेगी, ठीक है। पेन टूल से हम हमारे कस्टम शेप्स बना सकते हैं, करेक्ट। मान लीजिए अभी इसमें तो कुछ प्री डिफाइंड शेप्स दिए हुए हैं, इनके अलावा कोई शेप बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इनके अलावा कोई शेप बनाना है तो हम इस पेन टूल से बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस टाइप का एक शेप बनाना है, करेक्ट। तो मैंने इस पेन टूल की सहायता से ये शेप बना लिया, करेक्ट। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट टूल। ये है टेक्स्ट टूल, ओके। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ओके। मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है डिजाइन डायनेमिक्स, डिजाइन डायनेमिक्स, ओके। तो मैंने यहाँ पर डिजाइन डायनेमिक्स टाइप कर दिया, ओके। हो गया हमारा टेक्स्ट टूल जिससे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये है रिसोर्स टूल, इसे हम समझते हैं बाद में क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं। अभी हम समझ लेते हैं हैंड टूल। हैंड टूल से हम हमारे डिजाइन को कहीं पर स्क्रॉल कर सकते हैं, ओके। ये पूरे पेज को कहीं पर भी स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में है कमेंट टूल। किसी भी शेप पे, किसी भी डिजाइन पर अगर यूजर को कमेंट करना है तो आप इस टूल से कमेंट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे इस शेप पर कमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दिस इज अ गुड, सबमिट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक कमेंट आ गया, ठीक है। और बाद में जब हमें इस कमेंट को देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा कमेंट शो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।